हेलो एवरीवन, आज है 8 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बाज़ारों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आज एटलीस्ट थोड़ी बहुत रिकवरी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट गिरावट आज नहीं है मतलब बाज़ार में। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गिरावट है। अगर आप रिलायंस पावर देखोगे तो एक बेहतरीन तेज़ी हमने देखी। 30 रुपये से भाई साहब इसको 55 की तरफ जाते देखा, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये 5-5% का लोअर सर्किट दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि गिरावट आई तब मैं कह रहा हूँ, नहीं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये ऊपर जा रहा था मैंने कहा था कि देखो खरीदारी के मौके नहीं मिलेंगे किसी को, क्योंकि 5% के अपर सर्किट लग रहे थे उस टाइम पर। लेकिन जिस दिन खरीदारी करने का मौका मिले उस दिन मत खरीदारी करना, क्योंकि उस दिन गिरावट की शुरुआत होगी और वो लगातार नीचे की तरफ 5-5% के लोअर सर्किट बनाता रहेगा। अगर आप खरीदारी करने जाओगे ऊपर की तरफ, फिर वहीं पर आप फंस के रह जाओगे। अगर आप ये सोचोगे अब कि यार आज मुझे खरीदारी करने का मौका मिल गया यहाँ पर, चलो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, वो गिरावट की शुरुआत होती है। और ये मैंने तब भी कहा था आपको, ठीक है, तब भी कहा था। तो बात करना बनता भी है कि क्या सिनारियो है, क्या चीज़ें हैं और क्या रिकमेंडेशन रहेगी। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली एक महीने में अभी भी तकरीबन 55% की तेज़ी है। शानदार रफ्तार पकड़ी थी, 85% तक भाग गया था ये। लेकिन अब जाकर यहाँ पर गिरावट शुरू हुई है। मतलब अब क्या 3 दिन से ये मतलब यहाँ पर गिरावट चल ही रही है, ठीक है, और आज भी गिरावट है। और एक साल की अगर हम बात करें तो ग्राफ पहले भी ऐसे देखने को मिले हैं, बड़ी तेज़ी वाले, लेकिन उसके बाद बड़े करेक्शन बने भी। अगर आप ग्राफ यहाँ से देखो तो जब ये ऐसी तरीके से तेज़ी आई थी तो फिर वापस से लगातार ये 5-6 दिन गिरा था। 5-6 दिन लगातार 5-5% के लोअर सर्किट के साथ गिरा था। तो इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 दिन तो गिर चुका है, शायद 2-3 दिन और यहाँ पर इस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिले। लेकिन उसके बाद हालांकि अगेन मौके नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट कहीं पे एक सपोर्ट, एक बेस बनाने की कोशिश करेगा धीरे धीरे करके। और जहाँ तक बात करें रिलायंस पावर को लेकर तो लगातार गिरावट यहाँ पर ज़रूर है। पहले हमने तेज़ी देखी थी यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो स्टॉक में तकरीबन 60% की तेज़ी अभी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली, जब जब कंपनी हैज़ बिकम डेट फ्री। जब कंपनी डेट फ्री बन गई तब हमने बहुत बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखी। हाउएवर आफ्टर दिस इंप्रेसिव रैली इन्वेस्टर बिगेन प्रॉफिट बुकिंग कंक्लूडिंग विथ अ ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ। जिस तरीके से पूरे ग्लोबल बाज़ारों में, इवन इंडियन बाज़ारों में मतलब एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो जो देखने को मिल रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो चल भी रही है। ऑन 18 सितंबर मार्केट सेंटीमेंट टुवर्ड्स रिलायंस पावर इम्प्रूव्ड, ठीक है, फॉलोइंग अनाउंसमेंट दैट द कंपनी हैज़ बिन रिलीज फ्रॉम इट्स कॉर्पोरेट गारंटीज कमिटमेंट्स एंड ऑल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, जो कि विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड VIPL है, जो कि तकरीबन 3,872 करोड़ का डेट था। तो इन सब से आज़ाद हुई थी और उसके बाद जो अच्छी तेज़ी हुई यहाँ पर स्टार्ट हुई। अगर आप देखो, कंपनी अनाउंस दैट इट हैज़ रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट with CFM Asset Reconstruction Private Limited as a part of agreement of 100% of VIPL share has been pledged to CFM in exchange for release on a dischargement of the corporate guarantees, जो भी थे यहाँ पर। और इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक बड़ा डील साइन भी करा है। प्रायर टू द कंपनी वॉन सिग्निफिकेंट बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 500 मेगावोट टू 100 मेगावोट फ्रॉम सोलर कॉर्पोरेशन of India, and this contract established Reliance Power a key player in one of the world's largest standalone battery energy storage project। तो अच्छी बात है, कंपनी को भैया प्रोजेक्ट भी इनको मिले हैं, एक अलग डायरेक्शन में भी कंपनी जाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अभी इन्होंने बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट बांग्लादेश में भी जीता हुआ है, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है उसमें, ठीक है। और कंपनी अगर आप देखोगे तो 18 लाख के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, कम है ये। और देखिए, जब 5% के अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं, तो वॉल्यूम स्पेसिफिकली जब वॉल्यूम कम तब नज़र आते हैं जब लोअर सर्किट लगता है, ठीक है, 5% का। और अभी यहाँ पर वही देखने को मिल भी रहा है। कंपनी अगर आप देखो तो एक टाइम था जब ये 500 रुपये का शेयर हुआ करता था, एक टाइम था जब ये 500 रुपये का शेयर हुआ करता था। और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो इसका मार्केट कैप अभी 18,470 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है यहाँ पर खरीदारी को, लेकिन अगेन मैं कहूँगी देखो यार, जल्दबाजी अभी भी मत करना यहाँ पर खरीदारी को लेकर, क्योंकि पहले इसको सेटल होने दो, पहले इसको रुकने दो। 5% का जो लगातार लोअर सर्किट लग रहा है उससे इसको बाहर आने दो, पहले इसको नॉर्मल ट्रेड होने दो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट करना सही रहेगा। अभी एकदम से जल्दबाजी में कूद पड़ना भी सही नहीं है मेरे हिसाब से।
और जहाँ तक बात करी जाए ऐसे कंपनी में डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, कंपनी लगातार लॉस कर रही है। और हालांकि जो दिक्कत मेरी इस कंपनी को लेकर रही है पहले से, वो यही है कि भैया यहाँ पर इनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। जबकि अगर आप देखोगे तो इवन छोटी से छोटी कंपनी रतन इंडिया पावर हो गया या फिर जेबी पावर हो गया, उसके रेवेन्यू में एटलीस्ट हमने 2022 में ग्रोथ देखा था, जंप देखा था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और जहाँ तक देखें प्रॉफिट्स को लेकर, तो अभी भी कंपनी लॉस में है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी डेट फ्री हुई है, तो मैं उम्मीद करूँ कि शायद आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर होती नजर आए। शायद यहाँ पर कंपनी का जो लॉस है वो कम होता नजर आए, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल की तरफ जाती नजर आए, क्योंकि डेट बहुत बड़ा कंसर्न होता है। आपका जो पैसा है ना वो डेट को चुकाने में बहुत सारा जाता है, तो वो एक चीज़ यहाँ पर है। और अगर उससे ये लोग बाहर आए, सक्सेसफुली बाहर आए हैं, तो चीज़ें बेहतर है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, तो जाहिर सी बात है जब कंपनी लॉस कर रही है तो पी उसका नेगेटिव में ही होगा, और वो देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, कोई भी एनालिस्ट अपने रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर मेरे हिसाब से उतने बुरे नहीं थे। रीज़न ये है कि 97-98 करोड़ का लॉस था। अगेन लॉस खराब होता है, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ पर कंपनी पहले 1100 करोड़ 400 करोड़ तक के लॉस कर रही थी। तो 100 करोड़ से भी कम का लॉस थोड़ा बहुत बेटर इसलिए है मेरे हिसाब से, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद जब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं, कंपनी जब एटलीस्ट डेट फ्री हुई है, ठीक है, तो शायद यहाँ पर हमें कंपनी में लॉस शायद और कम होता नज़र आए सितंबर क्वार्टर में, या फिर हो सकता है कि उसके बाद के दिसंबर मार्च और बाद के जो क्वार्टर्स है उसमें धीरे धीरे लॉस कम होकर प्रॉफिट की तरफ भी ज़्यादा मतलब ये आपको नज़र आ सकता है। अगेन ये अजम्पशन है, ठीक है, ऐसा ही होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे अजम्पशन है, ऐसा ही होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ पर इनके रेवेन्यू देखो तो वो ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि देखो कंपनी का जो मेन फोकस रहा था वो फोकस रहा था अपने डेट को चुकाने की तरफ। ठीक है, कंपनी का एक्सपांशन की तरफ उतना फोकस था ही नहीं। लेकिन अब जब डेट से बाहर आए हैं तो मुझे लगता है कि एक्सपांशन की तरफ फोकस इनका जा सकता है, और जाना भी चाहिए, और शायद उसके ज़रिए मुझे लग सकता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आपको यहाँ पर बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है आने वाले टाइम में, जब कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होगी। और इवन पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट भी लिए हुए हैं, देखते हैं कि क्या होता है उसका भी। और कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 23.24% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 0.22% पर बैठे हुए हैं, हालांकि बहुत कम क्वांटिटी है उनके पास। 2.84% है यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 12.71% एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 28.29% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 32.70% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अगर इस कंपनी की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में प्रमोटर ने कुछ और पैसा भी यहाँ पर इन्फ्यूज़ करा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो पैसा इन्होंने रेज़ करा था, तकरीबन 33 रुपये के दाम पर इन्होंने पैसा रेज़ करा था, उसमें प्रमोटर और बाद में 2 इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। जो रिलायंस इंफ्रा है उनकी तरफ से खरीदारी हुई थी। तो शायद सितंबर क्वार्टर में जब नंबर आएंगे दिसंबर, तो शायद हो सकता है कि हमें यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बढ़ती नज़र आए, या फिर सितंबर में अगर उन्होंने अगस्त में किया हुआ तो शायद हमें वो देखने को मिलेगा दिसंबर वाले में। लेकिन हाँ, प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग खरीदी, लेकिन देखो यहाँ पर होता भी यह है ना कि प्रमोटर कभी कभी खरीदते हैं, जैसे कि 24.49% थे, बाद में बेच दी थी उन्होंने 23.24, तो प्रमोटर खरीदते भी है बेचते भी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल बीच बीच में हो ज़रूर जाता है। ओवरऑल अगर बात करूँ यहाँ पर रिलायंस पावर की, तो जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ आप समझो कि जब तेज़ी बहुत बड़ी वाली आती है और गिरावट जब शुरू होती है तो वो 1-2 दिन की गिरावट नहीं होती है, वो कम से कम 4-5 दिन की लगातार 5-5% का फॉल होता ज़रूर है। और इवन 5-5% के लगातार फॉल के बाद भी वो थोड़ा बहुत गिरता जाता है अप्स एंड डाउन्स के साथ, ये हमने देखा है पास्ट में भी। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूँ कि गिरावट जो है वो लगातार हमें देखने को मिलेगी, और जब ये 5% की गिरावट बंद होगी तो ऐसा होगा कि एक दिन 5% की तेज़ी आ गई, फिर वापस 2-3% करके गिरता चला गया, फिर और नीचे चला गया ये, फिर वापस एक दिन की तेज़ी दिखाती, फिर वापस गिरता चला गया ये। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है खरीदारी के लिहाज से डेफिनेटली कंपनी डेट से बाहर आई है, और ख़रीदारी के मौके डेफिनेटली यहाँ पर बनेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी नहीं बन रहे हैं, जब तक ये कहीं किसी लेवल पर सेटल ना हो जाए। और जब तक ये सेटल नहीं होता है, मेरे हिसाब से दूर बैठो और तमाशा देखो, यहाँ पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है ये। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।